नमस्कार, मैं श्रेया उपाध्याय स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्लोबल मीडिया के इस खास कार्यक्रम इन्फ्लुएंसर्स बुक में। आज सोशल मीडिया काफी तेजी से बढ़ रहा है और सोशल मीडिया की बात करते ही हमारे दिमाग में इन्फ्लुएंसर्स का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आज हम आपसे रूबरू करवाने वाले हैं ऐसे ही एक राइजिंग इन्फ्लुएंसर से जिनका इंस्टाग्राम हैंडल है झारखंड ब्लॉग्स और जिनके 44.4 के फॉलोअर्स भी हैं। आप उनका इंस्टाग्राम हैंडल विजिट कर सकते हैं। आइए चलकर उनसे कुछ बातें करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। आप सबसे पहले अपना नाम, अपनी स्कूलिंग और अपनी कॉलेज जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। तो सबसे पहले मेरा नाम है नीतीश कुमार महतो और मेरा स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल टीटीपीएस ललपनिया बोकारो से हुआ है और मैं 10th और 12th अपना वहीं डीएवी ललपनिया बोकारो से ही किया हूँ और अभी मैं अपना बीएससी और एमएससी दोनों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची से कर रहा हूँ। तो आपने अपनी ये जर्नी कैसे शुरू की सर? मतलब आप क्या ऐसी चीज थी जो आपको ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी की तरफ अट्रैक्ट कर लाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा जो होम टाउन है ललपनिया में ही हम पले बढ़े हैं, ज़्यादातर वहीं रहे हैं, स्कूलिंग वहीं हुआ है, तो वहीं से ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है क्योंकि ललपनिया एक ऐसा जगह है जहाँ पर चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है वो जगह। तो आसपास चारों तरफ पहाड़, सामने में एक तेनू घाट डैम, सामने में एक वाटरफॉल ललपनिया वाटरफॉल के नाम से फेमस है। तो वहाँ से ही फोटोग्राफी का थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया था और कभी कभी अगर फोटो वगैरह खींच करके अगर कहीं पोस्ट किए तो सभी दोस्त वगैरह उसकी सराहना करते थे और वहीं से थोड़ा इंटरेस्ट हुआ फोटोग्राफी का। और रही बात ट्रैवलिंग का, तो ट्रैवलिंग मेरा कॉलेज लाइफ में आने के बाद से हुआ है। तो कॉलेज लाइफ के लिए जब मैं रांची शिफ्ट हुआ तो वहाँ से फिर मुझे ट्रैवलिंग करने का मतलब मौका मिला कहीं। सबसे पहले तो रांची में ही आसपास के इलाकों में जब मैं यहाँ घूमा तो फिर वहाँ से ट्रैवलिंग का भी इंटरेस्ट आया है। जी, तो मतलब आपने प्रोफेशनल फोटोग्राफी सीखी नहीं है, ये आपका इनबिल्ट टैलेंट कह सकते हैं? मेरा कोई प्रोफेशनली वैसा कुछ स्किल नहीं है अभी मेरे पास फोटोग्राफी का, तो अपने से जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल, और आप इसे बखूबी निभाते भी हैं। तो सर झारखंड ही क्यों? झारखंड मतलब आपने झारखंड को ही क्यों चुना कि नहीं इसी जगह को एक्सप्लोर किया जाए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैं झारखंड को ही क्यों चुना। तो इससे पहले मैं अपना एक बात बताना चाहता हूँ कि झारखंड ब्लॉग्स जो शुरू हुआ है ना, ये झारखंड ब्लॉग्स शुरू होने के पीछे ही एक बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। तो स्टोरी क्या बोले, ये रियल मेरे पास बीती हुई कहानी है। तो वो बता रहा हूँ कि जब मैं लॉकडाउन हुआ था 2020 में, मार्च का टाइम था, और जब लॉकडाउन हुआ तो सभी घर शिफ्ट हो गए थे, हॉस्टल वगैरह सारा बंद हो चुका था। तो मैं भी घर जब शिफ्ट हुआ तो फिर घर में कोई कितना ही पढ़ेगा अपना एकेडमिक्स को लेकर के। तो वहाँ पर फिर कभी फोन पे ऐसे स्क्रॉल चल रहा है तो वहाँ से अब फोन जब स्क्रॉल चल रहा है तो घर में पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि कितना फोन चलाते रहते हो, कुछ पढ़ो। तो फिर वहाँ से मुझे घर में बोला गया कि अब बीएससी तुम्हारा कंप्लीट होने वाला है, मतलब उस समय मैं सेकेंड ईयर में था। तो उस समय मुझे बोला गया कि प्रिपरेशन करो कंपटीशन के लिए। तो वहाँ से कंपटीशन के लिए अब कौन सा कंपटीशन, तो मेरे पापा बताए कि जेपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जेपीएससी में सबसे फर्स्ट वर्ड ही है झारखंड, तो झारखंड नाम वहीं से आया है। तो झारखंड को पहले, अब झारखंड को जानेंगे कैसे, क्या है कि क्या है यहाँ का, कुछ मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो हम ही बोले पापा को कि एक झारखंड का मुझे बुक दिलाइए। तो बुक उन्होंने दिलाया। उसके बाद मैं वहाँ मतलब बुक से जब झारखंड का बुक पढ़ने लगा तो वहाँ से मुझे पता चला कि झारखंड में बहुत सारा ऐसा ऐसा प्लेस है कि बहुत सुंदर है। तो जब नाम वहाँ का पढ़ता था तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ है, कैसा जगह होगा। तो जब मैं उस जगह के बारे में गूगल सर्च किया और वहाँ का जो लोकल रिव्यू वगैरह रहता है गूगल मैप में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट हुआ कि नहीं, जानना चाहिए, यहाँ जा कर के भी देखना चाहिए। तो वहाँ से भी इंटरेस्ट आया झारखंड को लेकर के।
उसके बाद फिर झारखंड के बारे में जब पढ़ने लगे तो फिर वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया कि जब पढ़ ही रहे हैं, प्रिपरेशन के लिए पढ़ना है अब, तो पढ़ते पढ़ते मुझे इंटरेस्ट आया कि अब कुछ इसके बारे में लिखा भी क्यों ना जाए। क्योंकि उस समय हम यूट्यूब में जब स्क्रॉल कर रहे थे तो उस समय हमको जानने को मिला था कि ब्लॉगिंग के बारे में, तो ब्लॉगिंग में वी वाला ब्लॉगिंग नहीं, जो वीडियो लॉग वाला ब्लॉगिंग नहीं, BLOOGING होता है। तो वो उसमें होता है कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो या कहीं कुछ भी बताना चाहते हो तो वो आप लिख करके आर्टिकल के थ्रू बता सकते हो। तो मैंने जब बुक के थ्रू पढ़ा था जितना झारखंड के बारे में, तो वो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू अपना एक भी वेबसाइट क्रिएट किया। उसके बाद वहाँ पर सब कुछ लिखने लगा, तो वहाँ से भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। सभी लोग सराहना कर रहे थे कि ऐसा जगह भी है क्या झारखंड में। जो मेरे जो दोस्त थे जो बाहर कॉलेज में या अपना स्कूलिंग लाइफ खत्म करके जो भी बाहर गए थे कॉलेज में और अदर स्टेट गए थे, तो वो लोग हमसे पूछ रहे थे कि झारखंड में ये जगह कहाँ है भाई, हम लोग तो कभी देखे ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं चला इसके बारे में। तो बोले कि पता तो हमको भी नहीं था, बट हम बुक पढ़े हैं तो अब इसके बारे में तुमको भी अगर साथ चलना है तो चल सकते हो। तो वहां से फिर आया इंटरेस्ट कि अब साथ में घूमना भी चाहिए। तो वहां से लिखने के बाद जब वेबसाइट में अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसके बाद फिर मैं इंस्टाग्राम शुरू किया। वहां से फिर मेरा इंस्टाग्राम पेज शुरू हुआ। तो वहां जब मैं घूमने लगा तो वहां से जब वहां की जो भी वीडियोस होती थी या फोटोज होती थी तो उसको मैं पोस्ट कर रहा था। तो वहां से फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी अच्छा खासा सपोर्ट आने लगा कि भाई ये जगह तो काफी खूबसूरत है। तो झारखंड के साथ साथ मतलब और आसपास के सभी जितने भी थे पब्लिक इंस्टाग्राम पे, वो लोग भी अच्छा खासा सपोर्ट दिखा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि हम जिस जगह को झारखंड में नहीं भी जा पाते थे ना, तो अगर उस जगह का अगर लोग झारखंड का है पेज में और वो देख रहा है इस जगह को, तो वो भी इंटरेस्ट जगा जाता था कि इस जगह को हम लोग भी जा सकते हैं। और अगर उसके आसपास कोई ऐसा जगह है जो वो चाहता है कि ये जगह भी दिखाना चाहिए, तो वो हमको सजेस्ट करता था कि भाई ये जगह भी बहुत सुंदर है, यहाँ आके तुम विजिट कर सकते हो। तो ऐसे में बहुत जगह के बारे में हम लोग ऐसे पता चला, तो वहां भी गए थे और घूमे ऐसे। जी बिल्कुल। तो अभी तक आप झारखंड में कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो कि एक्सप्लोर कर चुके हैं, और आपकी सबसे पसंदीदा अभी तक की जगह, सबसे सुंदर जगह कौन सी है? तो शुरू तो हुआ ट्रैवलिंग, तो रांची से ही शुरू हुआ ट्रैवलिंग। तो सबसे पहले तो रांची, जो कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से ही फेमस है, तो सबसे पहले यहाँ का वाटरफॉल्स वगैरह घूमे। होंडू फॉल घूमे, जोना फॉल घूमे, दसम फॉल घूमे, और आसपास के और भी फॉल हैं, तीरू फॉल, चूरनी फॉल, तो वो सब जगह फॉल सारा घूमे। फिर फॉल के साथ साथ बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह हैं, तो वो सब सारा घूमे। फिर अपने होम टाउन से नज़दीक है एक रजरप्पा, वहाँ पर भी घूमे। फिर इसके बाद फिर शुरू हुआ मेरा मतलब रांची से आउटसाइड भी कहीं घूमने का जगह। फिर पता तो था, बुक में पढ़ा था, तो उसके बारे में फिर थोड़ा रिसर्च किए कि कितना दूर पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ अभी मेरा चल ही रहा था, कॉलेज लाइफ चल रहा था, तो बजट का भी थोड़ा सोचना पड़ता था। तो उसके बारे में फिर सोचे, तो पहला प्लान बना मेरा नेतरहाट का। तो नेतरहाट काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्लेस है, आप भी जा सकते हैं। तो सबसे नेतरहाट जाने के बाद वहाँ से फिर लोध फॉल है। लोध फॉल के बाद नेतरहाट में तो बहुत सारा ऐसा ऐसा जगह है। सनराइज पॉइंट है, मैग्नोलिया पॉइंट है जो कि सनसेट पॉइंट है वो, और कोयल व्यू पॉइंट है जो सनराइज पॉइंट है। फिर है वहाँ पर पाइन ट्री जो है वहाँ के आसपास में, वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है सबको, टूरिस्ट लोग को। फिर वहाँ पर एक नैना वाटरफॉल है जो कि अभी तक समझिए वो अनएक्सप्लोर्ड ही है। तो सर अभी तक के आपके इस जर्नी का सबसे ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट, या यूँ कहें कि मेस्मराइजिंग मोमेंट जिसे आप कभी भूलना नहीं चाहते, वो क्या है? और अभी तक से आपके जर्नी का सबसे डिस्ट्रेसिंग मोमेंट जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या है, हमें बताइए। तो सबसे प्रीसियस मोमेंट जो था वो नेतरहाट का जाने का जर्नी ही है अभी तक का सबसे अच्छा, क्योंकि यहाँ से नेतरहाट के लिए निकलने से लेकर के वहाँ वापस रांची आने तक का जर्नी काफ़ी अच्छा रहा था। क्योंकि जब हम गए थे वो टाइम था मानसून का टाइम, और मानसून के टाइम पे वहाँ का वेदर
इतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है मतलब टूरिस्ट के लिए कि अगर आप मतलब जैसे जैसे आप पहुंचते जा रहे हो तो समझिए कि नेतरहाट आपको अलग से वेलकम कर रहा है अपने मतलब वहाँ का मौसम जो है वो आपको अलग अलग तरीके से वेलकम करता है, और आसपास के घाटी जो है वो वहाँ का व्यू काफी अट्रैक्टिव होता है। जी सर। तो ये तो रही ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी की बात। अब आप अपने करियर, अपने एम के बारे में हमें कुछ बताएं। तो अभी तो मेरा एम झारखंड ब्लॉग्स को थोड़ा साइड में रखते हुए, क्योंकि अभी जो है हम लोग हैं इंडियन फैमिली से हैं, तो उनका सबसे पहला कहना है कि आप एक पहले सिक्योर जॉब पे फोकस करो। तो मेरा भी यही है मानना कि पहले एक सिक्योर जॉब के लिए मतलब मेरा एकेडमिक जो कंटिन्यू हो रहा है, तो एकेडमिक को लेकर वो पहले कंटिन्यू करना है, प्राइमरी उसी को मानना है मेरा। पहले मैं प्राइमरी उसी को मान रहा हूँ और एकेडमिक को कंटिन्यू करते हुए कंपटीशन क्रैक करना है, ये सोच लिया है। उसके बाद सेकेंडरी में अगर मतलब सिक्योर जॉब ले करके उसके बाद फिर ट्रैवलिंग को और फिर कंटिन्यू करेंगे। तो ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी के अलावा जैसे हम कह सकते हैं आपकी थर्ड मोस्ट प्रायोरिटी जो होगी, तो इसके अलावा आपका कुछ और पैशन हो तो? हाँ, पैशन है। जैसे जब मैं घूमना शुरू किया तो वहाँ के बारे में जब वीडियो वगैरह जब शूट करके लाता था तो वहाँ से इंटरेस्ट आया मुझे कि वीडियो एडिटिंग में भी मुझे इंटरेस्ट आया, फोटोग्राफी का फिर वहाँ से शौक आया गया कि फोटोग्राफी भी अच्छा तरीका से कैसे लिया जाता है। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो भी वगैरह देखा और फिर बहुत सारा स्किल सीखने का मौका मिला उसके बाद। तो आपने वीडियो एडिटिंग बतौर प्रोफेशनल कहीं सीखी है या ये भी इनबिल्ट टैलेंट आपका कह सकते हैं? इनबिल्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भी सीखा है बाद में ही यूट्यूब के थ्रू सीखा है। तो वीडियो एडिटिंग भी जितना कुछ सीखा है और जो भी पोस्ट वगैरह करते हैं तो सारा खुद से और यूट्यूब के सहारे सीखते हैं। तो हमारे राइजिंग इन्फ्लुएंसर वीडियो एडिटर भी हैं। तो सर आगे के बारे में आपके क्या प्लान है? मतलब कौन सी ऐसी जगह है जो आपके बकेट लिस्ट में है कि नहीं इस जगह को तो एक्सप्लोर करना ही है, वैसी कोई जगह अगर हो तो सबसे पहले तो कहीं अगर बाहर जाने का अगर प्लान रहता, अगर आजकल के यूथ में तो यही है कि कहीं भी अगर कोई ब्रेक अगर मिला है, अगर छुट्टी मिल रही है तो सबसे पहले सब कोई प्लान बनाते हैं कि चलो गोवा चलते हैं या कहीं और भी बाहर जगह घूमने के लिए। तो मेरा तो पहला यही मानना है कि सबसे पहले तो अपना पूरा झारखंड ही कवर करना है, क्योंकि झारखंड में ऐसा ऐसा खूबसूरती है कि अंग्रेज और आप यहाँ आ गए थे घूमते घूमते, तो हम पहले अपने जगह को क्यों ना एक्सप्लोर करें। तो सबसे पहले तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि पहले पूरा झारखंड घूमे, एक एक डिस्ट्रिक्ट में घूमे, और हम तो घूमे ही साथ में आपको भी घुमाए और पेज के थ्रू आपको भी घुमाएंगे। और पहला मेरा यही है, जितना अभी तक मेरा बकेट लिस्ट है कि सारा डिस्ट्रिक्ट को पहले कवर करना है और वहाँ का जितना भी टूरिस्ट प्लेसेस है। और टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के साथ साथ मुझे एक चीज और भी एक्सपीरियंस हुआ है कि जहाँ भी अगर जाते हैं तो वहाँ जाने के समय वहाँ के आसपास के गांव को देखिएगा, वहाँ का कल्चर आप देखिएगा, तो वो कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर आप एक छोर पे हैं, अगर इधर लातेहार साइड हैं, अगर आप जब नेतरहाट की ओर जा रहे हैं तो उधर साइड का कल्चर आप जो देखिएगा वो ठीक अपोजिट होगा। अगर आप इधर वेस्ट सिंहभूम की ओर जाइएगा तो वहाँ का कल्चर आपको ठीक अलग दिखेगा। तो बहुत सारा डिफरेंस दिखता है कल्चर को लेकर के। यहाँ बहुत सारा कल्चर भी है, पहनावा से लेकर डांस तक सब कुछ अलग मिलेगा, जो कि पूरा झारखंड में बहुत डिफरेंट तरीके से सबको अट्रैक्ट करता है। जी बिल्कुल। तो अभी तक की आपकी इस जर्नी में आप हमारे यूथ्स या यूं कहें हमारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो? एक मैसेज हम देना चाहेंगे आपके चैनल के थ्रू कि कोई भी अगर झारखंड घूमने का प्लान करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि झारखंड है ही, पहले हम तो कहेंगे कि कहीं भी बाहर जाने से पहले ना एक बार अपने झारखंड को जरूर एक बार जरूर एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर मतलब ये नहीं है कि जो जहाँ जा चुका है वहां हम चले जाएंगे तो वो एक्सप्लोर हुआ। आप अपने तरफ से फर्स्ट टाइम ही जा रहे हो तो वो आपके लिए एक्सप्लोर ही हुआ। तो आप ट्राई करो कि एक बार पूरा झारखंड घूम लो, उसके बाद
अगर बाहर घूमने का भी शौक है तो वो जरूर घूमना, पर अपना अपना से तो शुरू करना चाहिए ना, क्योंकि अपना ही जगह के बारे में नहीं जानते हैं और दूसरे जगह पे जाके कुछ बता रहे हैं तो वो तो पहले यही ना बोलेगा आप अपने जगह के बारे में बताओ। तो सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि आप सबसे पहले अपने जगह के बारे में जानें। और झारखंड भी बहुत सुंदर जगह है और घूमने का प्लान तो जरूर कीजिए, बट एक रियलिटी है जो बता रहे हैं, थोड़ा हार्श है, कि जहाँ भी अगर जाते हैं तो वहाँ को गंदा मत कीजिए। वहाँ जब भी घूमिए तो वहाँ साफ सफाई का जरूर ध्यान रखिएगा। कभी भी प्लास्टिक बोतल या चिप्स पैकेट वगैरह जो भी आप खाते हैं तो ट्राई कीजिए कि उसको वापस अपने साथ वापस लाके कहीं अच्छी जगह डिस्पोज कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि जो जहाँ पर गए हैं वहाँ पर फिर कचरा फैला दिए और अगला आदमी को जब भी वहाँ जाए तो वो खूबसूरती देख ही नहीं पाए। तो इस बात का ध्यान रखिए। जी बिल्कुल, काफ़ी सुंदर संदेश आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को दिया है। तो ये थी आपकी ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने, और धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें हमारे चैनल पे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। तो ये थी हमारी छोटी सी मुलाकात हमारे राइजिंग इन्फ्लुएंसर के साथ। अब हम मिलेंगे जल्द ही अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।